गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग सिंपल माइस्क्यूएल क्वेरीज का सेकेंड पार्ट डिस्कस करेंगे। इन फर्स्ट पार्ट वी डिस्कस्ड अबाउट डेटाबेस, अबाउट हाउ टू क्रिएट टेबल। इन दिस पार्ट हम लोग इंसर्ट इनटू से स्टार्ट करते हैं। वी ऑलरेडी हैव अ टेबल, लर्नर टेबल। अब हम देखते हैं कि इस टेबल में हम लोग वैल्यूज़ कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। So to insert a record in a table, the statement is insert into. Insert into is the statement जो हम लोग यूज करते हैं एक टेबल में डेटा को स्टोर करने के लिए। And its syntax is insert into, then name of the table, जिस टेबल में आप इंसर्ट करना चाहते हैं, column name 1, column name 2, column name 3 and so on. Then keyword values and then value 1, value 2, value 3 and so on. So यहाँ पे बेसिकली जो फर्स्ट वैल्यू है इट विल बी स्टोर्ड इन द फर्स्ट कॉलम, सेकेंड वैल्यू स्टोर होगी सेकेंड कॉलम में, थर्ड वैल्यू स्टोर होगी थर्ड कॉलम में एंड सो ऑन। तो एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि जितने हम लोग यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स का नाम नंबर देंगे उतनी ही वैल्यूज़ हमें स्पेसिफाई करनी है। ये मिसमैच नहीं होना चाहिए। अगर हम लोग यहाँ पे तीन कॉलम्स में वैल्यू, तीन कॉलम्स के नाम दे रहे हैं जिनमें हम लोग वैल्यूज़ इंसर्ट कराना चाहते हैं, तो वी विल स्पेसिफाई ओनली 3 वैल्यूज है। एग्जाम्पल से समझते हैं। इंसर्ट इनटू लर्नर। इन दिस लर्नर टेबल वी हैव 4 कॉलम्स, रोल नंबर, नेम, जेंडर एंड मार्क्स, कीवर्ड, वैल्यूज और 4 वैल्यूज जो हम इन कॉलम्स के अंदर स्टोर कराना चाहते हैं। फर्स्ट वैल्यू स्टोर होगी रोल नंबर में, सिद्धार्थ सहगल स्टोर होगा नेम में, एम स्टोर होगा जेंडर में एंड 93 विल बी स्टोर्ड इन मार्क्स कॉलम। तो 4 कॉलम्स हैं हमारे पास और 4 ही वैल्यूज हैं। तो एक बार प्रैक्टिकली रन करके देखते हैं हम लोग। इंसर्ट इनटू लर्नर, कॉलम नेम रोल नंबर, नेम, gender and marks, then keyword values or actual value 1 Siddharth Sehgal male and it is 93. So query okay, it means जो वैल्यू है वो हमारी सक्सेसफुली इंसर्ट हो गई है टेबल में। अब ये जो वैल्यूज़, ये जो इंसर्ट इनटू हम लोगों ने चलाया है, यहाँ पे हम लोग कॉलम नेम्स मेंशन कर रहे हैं, बट वी कैन ऑल्सो स्किप दीज कॉलम नेम्स। इन कॉलम नेम्स को आप लोग स्किप भी कर सकते हैं, बट द कंडीशन इज आपके पास टोटल टेबल में जितने कॉलम्स हैं हम लोग उतनी ही वैल्यूज़ प्रोवाइड कराएं और इन द सेम ऑर्डर। जैसे हमारे टेबल में 4 कॉलम्स हैं और मैं 4 ही वैल्यूज़ यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहा हूँ, 4 ही वैल्यूज़ टेबल में स्टोर करा रहा हूँ और उसी ऑर्डर में करा रहा हूँ जिस ऑर्डर में टेबल में कॉलम्स क्रिएट करे गए हैं। सो इन सच अ सिनेरियो ये जो कॉलम नेम्स हैं आप क्या कर सकते हैं, इन्हें स्किप कर सकते हैं। दिस इज द सेकेंड। यहाँ आप देख रहे होंगे इंसर्ट इनटू लर्नर, दिस इज, यहाँ पे कहीं भी कॉलम नेम्स नहीं है, डायरेक्ट क्या लिखा हुआ है, वैल्यूज लिखा हुआ है एंड देन वैल्यूज प्रोवाइड कराई गई है। तो दिस क्वेरी विल ऑल्सो वर्क। क्यों वर्क करेगा? बिकॉज यहाँ पे हम लोग 4 कॉलम है और 4 ही वैल्यूज स्पेसिफाई कर रहे हैं और उसी ऑर्डर में स्पेसिफाई कर रहे हैं। सो देयर इज नो नीड टू स्पेसिफाई द कॉलम नेम्स। तो इसी क्वेरी को मैं दोबारा रन करता हूँ और इस बार मैं इसमें स्किप कर देता हूँ कॉलम नेम्स। इंसर्ट इनटू लर्नर, वैल्यूज 1 सिद्धार्थ सहगल मेल एंड 93. सो अगेन क्वेरी ओके, मीन्स सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई। इसके अलावा अगर आपके पास कोई वैल्यू नहीं है, सपोज वी हैव 4 कॉलम्स और हमारे पास मार्क्स नहीं है, द स्टूडेंट वाज एब्सेंट इन द एग्जाम, तो अब हमारे पास वैल्यूज़ कितनी हो गई, 3 वैल्यूज़ हो गई, बट कॉलम्स कितने, 4 कॉलम्स हैं। तो इस केस में अगर मैं सिर्फ 3 वैल्यूज़ इंसर्ट कराना चाहता हूँ तो इन द 4th कॉलम हम लोग नल
स्टोर करा सकते हैं। दिस इज नल। तो देखिए नल मीन्स अब्सेंस ऑफ वैल्यू। बेसिकली माई सीक्वल में नल का मतलब होता है कि यहाँ पे वैल्यू अवेलेबल नहीं है फिलहाल। तो मैंने 4 कॉलम्स थे मेरे पास और मैंने यहाँ पे 4 ही वैल्यूज स्पेसिफाई कर दिए। तो अगेन क्वेरी ओके। तो ये भी हमारी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, इफ़ यू डोंट हैव अ वैल्यू तो आप उस वैल्यू की जगह क्या करते हैं, नल वहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। वी हैव वन मोर मेथड। हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि इंसर्ट इनटू लर्नर, और मैं यहाँ पे उन कॉलम्स के नाम लिखूँ जिन कॉलम्स में मैं वैल्यू स्पेसिफाई करना चाहता हूँ, जिन कॉलम्स में वैल्यू स्टोर करना चाहता हूँ। जैसे रोल नंबर में स्टोर करना है, नेम में स्टोर करना है एंड जेंडर कॉलम में स्टोर करना है, बट मार्क्स में स्टोर नहीं करना है। फिलहाल मेरे पास मार्क्स की वैल्यू नहीं है सपोज। देन कीवर्ड वैल्यूज, रोल नंबर इज 2, सपोज नेम इज अमन कुमार एंड जेंडर इज मेल। तो 3 वैल्यूज, 2, अमन कुमार एंड मेल, और 3 ही कॉलम के नाम है, रोल नंबर, नेम और जेंडर। तो ये भी क्वेरी ओके हो गई, मतलब ये भी सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया। तो अगर आप वैल्यूज जो स्पेसिफाई करते हैं वो टोटल नंबर ऑफ कॉलम से कम है तो आपको कॉलम नेम्स यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, अदरवाइज MySQL विल थ्रो एन एरर। तो इस वाले केस में अगर मैं यहाँ पे इसे स्किप कर देता हूँ कॉलम नेम्स को, तो आप लोग नोटिस करेंगे MySQL एक एरर थ्रो करेगा, कॉलम काउंट डजंट मैच वैल्यू काउंट। टेबल में जो वैल्यूज़ हैं, कॉलम्स है हमारे पास वो 4 हैं, बट यहाँ पे हम लोग वैल्यूज़ कितनी दे रहे हैं, सिर्फ 3 प्रोवाइड करा रहे हैं। तो यहाँ पे MySQL ने ये जो एरर दिया है कि कॉलम नंबर ऑफ कॉलम्स अलग है और नंबर ऑफ वैल्यूज़ अलग है। तो इन सच अ सिनेरियो आपको क्या करना पड़ेगा, जो कॉलम नेम्स है वो मैंडेटरी आपको स्पेसिफाई करने पड़ेंगे, या फिर जो वैल्यू आप स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं, जो वैल्यू आप स्टोर नहीं करा रहे हैं, उसकी जगह हम लोग नल इंसर्ट करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग इंसर्ट इनटू को यूज़ कर सकते हैं वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए। सो अब वैल्यूज़ हमारे पास स्टोर हो गई हैं टेबल के अंदर। अब बात करते हैं उन्हें फैच करने की। मैं उन्हें डिस्प्ले कराना चाहता हूँ। सो अगर आप डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो हमारे पास जो स्टेटमेंट है दैट इज़ सेलेक्ट स्टेटमेंट। टेबल में से वैल्यूज़ को फैच करना है एंड वी वांट टू डिस्प्ले देम। तो सेलेक्ट स्टेटमेंट इज़ यूज टू डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ अ टेबल। अगर आपके पास कोई कंटेंट है, उस कंटेंट का आप टेबल को डिस्प्ले कराना चाहते हैं, तो वी यूज़ सेलेक्ट स्टेटमेंट। सिंटैक्स सेलेक्ट कॉलम नेम 1, कॉलम नेम 2, कॉलम नेम 3, कॉलम नेम 4, कॉलम नेम n फ्रॉम टेबल नेम। तो सेलेक्ट जो भी कॉलम आप डिस्प्ले कराना चाहें उस कॉलम का नाम, फ्रॉम टेबल का नेम। तो अगर हम लोग इस टेबल की बात करें, लर्नर टेबल की, सो सेलेक्ट रोल नंबर, नेम, जेंडर, मार्क्स फ्रॉम लर्नर। तो अभी हम लोगों ने इसमें 4 रिकॉर्ड्स एंटर करें, तो चारों रिकॉर्ड्स आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो सिंपल क्वेरी है, सेलेक्ट जितने भी कॉलम नेम्स जो आप डिस्प्ले कराना चाहते हैं वो, फ्रॉम टेबल नेम। देन अगर आपके पास नंबर ऑफ कॉलम्स बहुत ज़्यादा हैं तो सभी कॉलम नेम्स का नाम लिखना थोड़ा सा टाइपिंग विल टेक टाइम। तो ऐसे सिनेरियो में वी हैव अ शॉर्टकट, वी कैन सिंपली यूज एस्ट्रिक। तो सेलेक्ट एस्ट्रिक, दिस एस्ट्रिक रिप्रेजेंट्स ऑल, इसका मतलब है सभी, टेबल में जो कुछ भी कंटेंट है ऑल सब डिस्प्ले करा दीजिए। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम लर्नर। तो अब आप देखेंगे मुझे इंडिविजुअली कॉलम नेम्स लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, सिंपली मैंने क्या किया, यहाँ पे स्टार लगा दिया, एस्ट्रिक लगा दिया, इसका मतलब है ऑल। टेबल में से जो कुछ भी इंफॉर्मेशन वहाँ टेबल में है वो सारी इंफॉर्मेशन क्या करिए, फैच करके लाइए और डिस्प्ले करिए। सो दिस इज हाउ वी कैन यूज सेलेक्ट स्टेटमेंट। हाँ, स्पेसिफिक अगर आपको कॉलम चाहिए, 4 कॉलम हैं और मुझे सिर्फ 2 ही डिस्प्ले कराने हैं, तो वो मैं कॉलम नेम से डिस्प्ले करा सकता हूँ। सेलेक्ट रोल नंबर, मार्क्स फ्रॉम लर्नर। तो सिर्फ 2 ही कॉलम डिस्प्ले हुए हैं, एक रोल नंबर और एक मार्क्स, बिकॉज हमने सेलेक्ट स्टेटमेंट में मेंशन किया है सेलेक्ट रोल नंबर कॉमा मार्क्स, सिर्फ 2 ही कॉलम डिस्प्ले करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग
सिर्फ जो हमें रिक्वायरमेंट है जिन कॉलम्स की उन्हीं कॉलम्स को डिस्प्ले करा सकते हैं. देयर इज़ नो नीड कि हर समय हम लोग सारा डेटा एक टेबल में से डिस्प्ले कराएं. देन यूज़ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स विद सेलेक्ट स्टेटमेंट. तो सेलेक्ट स्टेटमेंट में आप डायरेक्ट कोई जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं हमारे पास, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड्यूल, ये सारे भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं. जैसे सेलेक्ट रोल नंबर नेम मार्क्स प्लस 5. तो मार्क्स प्लस 5 का मतलब क्या है? मार्क्स, जो भी मार्क्स टेबल जो है उसमें मार्क्स की जो भी वैल्यू है उसमें क्या करिए, 5 को ऐड कर दीजिए फ्रॉम लर्नर. तो अब अगर आप इसे देखेंगे थोड़ा सा, तो सिद्धार्थ सहगल रोल नंबर 1 जो है इसके सबसे पहले 93 मार्क्स थे, बट अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, 98 मार्क्स दिखाई दे रहा है. नल का मतलब तो अब्सेंस ऑफ वैल्यू ही है, वो जीरो के इक्वल नहीं है कि आप उसमें 0 + 5 करेंगे तो 5 हो जाएगा. नल मतलब अभी ये वैल्यू अवेलेबल नहीं है, अननोन है, तो उसमें फिर 5 ऐड भी नहीं हो सकता है अननोन वैल्यू में, तो इसीलिए वो नल ही रहेगा. बट बाकी जो भी यहाँ पे आपके पास नंबर्स होंगे, जो भी मार्क्स होंगे, उसमें 5 ऐड होता चला जाएगा. और सिर्फ ऐड ही नहीं, आप जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहें यहाँ पे कर सकते हैं. तो सिंपली मैं इसे +5 की जगह अगर यहाँ पे मैं -10 करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ, डिवाइड 2 करना चाहूँ वो भी कर सकता हूँ. तो यहाँ देखिए जो वैल्यूज़ थी मार्क्स की वो क्या हो गई, डिवाइडेड बाय 2 आ गई. तो आप सिंपली जो आपके पास सेलेक्ट स्टेटमेंट है, इस सेलेक्ट स्टेटमेंट में आप क्या कर सकते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का भी यूज़ कर सकते हैं. बट एक चीज़ जो यहाँ पे ध्यान रखनी है वो ये है कि ये जो चेंजेस हो रहे हैं, these are not permanent changes. Select statement doesn't have the power to make the changes permanent. ये सब changes जो हैं वो temporary हैं, सिर्फ आपको डिस्प्ले हो रहे हैं. अगर मैं दोबारा से यहाँ पे select statement चलाऊँ तो आप देखेंगे कि एक्चुअल जो वैल्यू थी वो सेम है जो पहले थी. सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम लर्नर 93 ही है, 46.5 नहीं हुई है. तो सेलेक्ट स्टेटमेंट जो भी चेंजेस करता है या जो भी आप अर्थमेटिक ऑपरेटर से वहाँ पे चेंजेस करते हैं, दे ऑल आर टेम्परेरी. तो ये कुछ और एग्जांपल्स दे रखे हैं यहाँ पे. यूजिंग कॉलम एलाइज, मतलब कई बार ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि जो कॉलम का नाम है हम लोग उसे क्या करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, जिससे वो जो यूज़र है उसे इजीली अंडरस्टैंड कर सके, उसका मीनिंग इजीली समझ आ सके. तो हाँ, ये काम भी हम लोग कर सकते हैं सेलेक्ट स्टेटमेंट में ही. बट अगेन ये जो चेंजेस होगा ये भी क्या होगा, आपका टेम्परेरी इन नेचर होगा. लाइक सेलेक्ट रोल नंबर नेम, नेम की जगह मैं चाहता हूँ नेम ऑफ स्टूडेंट लिखा हुआ है, तो कॉलम इज नेम. वी कैन यूज कीवर्ड एज, है ना, एज नेम ऑफ स्टूडेंट, देन जेंडर एंड मार्क्स फ्रॉम लर्नर. तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि सिर्फ मैंने क्या किया है, जो कॉलम था नेम, एक कीवर्ड यहाँ पे यूज़ किया है एज कीवर्ड, नेम एज नेम ऑफ स्टूडेंट, यानी कि नेम को कैसे डिस्प्ले कराइए, नेम ऑफ स्टूडेंट की तरह डिस्प्ले कराइए. सो दिस इज, यहाँ पे आप देखेंगे नेम ऑफ स्टूडेंट शो रहा है इंस्टेड ऑफ नेम. बट अगेन प्लीज़ रिमेंबर कि ये जो चेंजेस हैं ये सारे के सारे टेम्परेरी हैं. मैं दोबारा सेलेक्ट स्टेटमेंट चला रहा हूँ तो आपको वहाँ पे नेम ही दिखाई देगा, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम लर्नर. तो देखिए यहाँ पे नेम ही है, कहीं कोई चीज़ें चेंजेस नहीं हुई हैं. आप जैसे ये मार्क्स +2 था, तो अगर मैं इसे रन करता हूँ तो यहाँ पे आपको मार्क्स +2 दिख रहा है, जो देखने में ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है. मैं इसको डिस्प्ले करना चाहता हूँ सपोज टोटल मार्क्स, इंस्टेड ऑफ मार्क्स +2 यहाँ पे टोटल मार्क्स डिस्प्ले होना चाहिए. तो मैं इसे लिख सकता हूँ मार्क्स डिवाइडेड बाय 2 एज टोटल मार्क्स. तो अब देखिए यहाँ पे आपको टोटल मार्क्स लिखा हुआ दिख रहा है, मार्क्स डिवाइडेड बाय 2 की जगह. तो इस तरीके से आप टेम्परेरी किसी कॉलम का अगर नेम चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं सेलेक्ट स्टेटमेंट से. नाउ द नेक्स्ट इज वेयर क्लॉज. अब अभी तक हम लोग जो टेबल देख रहे हैं इसमें क्या हो रहा है बेसिकली हमारे पास कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन शो हो रही है. जैसे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम लर्नर, तो यहाँ पे जो लर्नर टेबल है वो पूरा टेबल, हालांकि इसमें 4 ही रिकॉर्ड है बट ये चारों रिकॉर्ड आपको शो हो रहे हैं.
नाउ वी वांट टू फिल्टर रिकॉर्ड्स, है ना, फिल्टर सपोज मैं जेंडर वाइज फिल्टर करना चाहता हूँ या मार्क्स वाइज फिल्टर करना चाहता हूँ, या कोई और कॉलम आपके पास सिटी का है, आप सिटी वाइज फिल्टर करना चाहें, तो वी कैन फिल्टर अवर डेटा रो वाइज यूजिंग द वेयर क्लॉज। तो वेयर क्लॉज किस पर्पज के लिए यूज होता है हमारे पास, डेटा को फिल्टर करने के लिए, है ना। तो वेयर क्लॉज इज यूज टू डिस्प्ले रोज बेस्ड ऑन अ स्पेसिफिक कंडीशन, है ना, किसी कंडीशन के बेस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। और वी कैन से वेयर क्लॉज इज यूज्ड टू फिल्टर डेटा रो वाइज। तो वेयर क्लॉज क्या करता है, डेटा को रो वाइज फिल्टर करता है। कॉलम वाइज तो हम लोग फिल्टर सेलेक्ट स्टेटमेंट में ही कर लेते हैं, इफ यू राइट सेलेक्ट रोल नंबर नेम फ्रॉम लर्नर, तो कॉलम वाइज तो फिल्टर सेलेक्ट से ही हो गया, बट रो वाइज अगर फिल्टर करना है तो हमें क्या करना होगा, वेयर क्लॉज यूज करना पड़ेगा। सो इट सिंटैक्स इज सेलेक्ट, देन कॉलम नेम 1, कॉलम नेम 2, कॉलम नेम 3 एंड सो ऑन। जितने भी कॉलम्स आप डिस्प्ले कराना चाहते हैं, सारे कॉलम डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो सेलेक्ट एस्ट्रिक लगा सकते हैं, फ्रॉम टेबल नेम, किस टेबल से डिस्प्ले कराना चाहते हैं, और वेयर कंडीशन, किस कंडीशन के अकॉर्डिंग आप डेटा को फिल्टर करना चाहते हैं। तो ये सिंपल सी सेलेक्ट स्टेटमेंट है। अगर मैं इसे वेयर कंडीशन को हटा दूं तो ये सिंपल सेलेक्ट स्टेटमेंट है, सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल, मतलब टेबल में जो भी है वो डिस्प्ले करा दो। बट वेयर कंडीशन से क्या हुआ, यहाँ पे जो वैल्यूज़ आएंगी वो एक कंडीशन से फिल्टर होंगी, पहले वो कंडीशन उन वैल्यूज़ पे लगेगा, उन कॉलम्स पे लगेगा, और अगर वो सेटिस्फाई करते हैं, ट्रू रिटर्न करते हैं, तो रिकॉर्ड जो है वो डिस्प्ले होगा, अगर ट्रू रिटर्न नहीं करते हैं तो रिकॉर्ड डिस्प्ले नहीं होगा। तो जैसे यहाँ देखते हैं, सेलेक्ट एस्ट्रिक मतलब डिस्प्ले करिए सारी इंफॉर्मेशन, एस्ट्रिक ऑल, है ना, फ्रॉम लर्नर, कौन से टेबल से, लर्नर टेबल से। बट एक कंडीशन इन्होंने लगा दी, वेयर मार्क्स इक्वल मार्क्स इज ग्रेटर देन 91। तो सिर्फ वो वाले रिकॉर्ड्स डिस्प्ले कराइए जहाँ पे मार्क्स क्या हैं आपके 91 से ज़्यादा हैं। सारे रिकॉर्ड्स डिस्प्ले नहीं कराने हमें, हमें सिर्फ वो रिकॉर्ड डिस्प्ले कराने हैं वेयर मार्क्स इज ग्रेटर देन 91। सो दिस इज़ द कंडीशन। और जब ये क्वेरी हम लोगों ने चलाई तो यहाँ पे आप मार्क्स में देख रहे होंगे दो ही रिकॉर्ड आ रहे हैं, जिनमें दोनों के जो मार्क्स हैं वो कितने हैं, 93 हैं। तो हम लोग इस टेबल पे चलते हैं। तो मैं इस टेबल में कुछ और डेटा यहाँ पे एंटर कर देता हूँ, जिससे जब हम लोग वेयर क्लॉज चलाएं या आगे कोई और क्वेरी चलाएं तो हमारे पास थोड़ा सा जो डेटा सेट है वो एक रिच डेटा सेट हो, थोड़े से ज़्यादा डेटा हो, जिससे कंडीशंस जो है हमारे पास वो इजीली हम लोग रन कर पाए। यस, तो हम लोगों ने जो टेबल बनाया है उस टेबल में कुछ और डेटा इंसर्ट कर दिया है, लाइक सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम लर्नर। तो कुछ पॉपअप, कुछ और रूल्स यहाँ पे ऐड करेंगे। तो अब वेयर क्लॉज देखते हैं। जब हम लोग सिंपल सेलेक्ट स्टेटमेंट चला रहे हैं तो अगेन जो टेबल में कंप्लीट डेटा है वो सारा का सारा डिस्प्ले हो रहा है, बट हम लोग किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग इसे फिल्टर करना चाहते हैं, लाइक वी वांट टू व्यू ओनली दोज रिकॉर्ड्स वेयर मार्क्स आर ग्रेटर देन 91। तो वी कैन यूज सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम लर्नर वेयर क्लॉज आ गया, मार्क्स ग्रेटर देन 91। सो अब ये जो आउटपुट है आप देखेंगे यहाँ पे सिर्फ वो 3 रिकॉर्ड्स हैं जहाँ पे मार्क्स हमारे पास 91 से ज़्यादा है। सो सिर्फ मार्क्स पे नहीं, आप किसी भी फील्ड पे आप वेयर क्लॉज लगा सकते हैं, लाइक वेयर सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम लर्नर वेयर जेंडर इक्वल्स टू मेल। तो सिर्फ जो हमारे पास वो रिकॉर्ड्स डिस्प्ले होंगे जहाँ पे जेंडर हमारे पास मेल है। तो जो हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर है वेयर क्लॉज में, जो हम लोग कंडीशन लगाते हैं वहाँ पे हम लोग जो रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं उन सब का यूज़ कर सकते हैं, और वो कौन कौन से हैं, वी कैन यूज़ लेस देन, इक्वल टू का यूज़ कर सकते हैं हम लोग, ग्रेटर देन का यूज़ कर सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू का यूज़ कर सकते हैं, नॉट इक्वल टू का यूज़ कर सकते हैं, नॉट इक्वल टू के लिए दोनों सिंबल हैं, और आप इक्वल टू का यूज़ भी कर सकते हैं। तो ये सारे वेयर क्लॉज में कंडीशन के अंदर हम लोग इन रिलेशनल ऑपरेटर्स को यूज़ कर सकते हैं। ये हमेशा जो रिटर्न करेंगे, हमें आंसर रिटर्न करेंगे ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में। तो उसी ट्रू और फॉल्स के बेसिस पे जो हमारा आउटपुट है वो डिस्प्ले होता है। अगर ट्रू आएगा
तो डिस्प्ले हो जाएगा, कंडीशन ट्रू रिटर्न कर रही है, अगर नहीं आएगा तो डिस्प्ले नहीं होगा। लाइक मुझे सपोज जॉर्ज जैकब जो है उसका रिकॉर्ड देखना है, तो वी कैन यूज सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम लर्नर वेयर नेम इक्वल्स टू जॉर्ज जैकब। तो देखिए सिर्फ जॉर्ज जैकब का रिकॉर्ड आ रहा है, इक्वल टू मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। सिर्फ जॉर्ज जैकब का ही रिकॉर्ड जो है वो नहीं देखना है, बाकी सबका हम लोग देखना चाहते हैं, तो इंस्टेड ऑफ इक्वल टू हम लोग नॉट इक्वल टू का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको कहीं पे भी जॉर्ज जैकब नहीं दिखेगा, जॉर्ज जैकब के अलावा सारे रिकॉर्ड्स आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग वेयर क्लॉज को यूज़ कर सकते हैं। लाइक सेलेक्ट रोल नंबर और मार्क्स, तो रोल नंबर और मार्क्स दिखाइए लर्नर टेबल से, जहाँ पे नेम क्या है, गुरप्रीत कौर है। तो सिर्फ दो चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले करा रहे हैं, रोल नंबर और मार्क्स। तो सेलेक्ट रोल नंबर मार्क्स फ्रॉम लर्नर वेयर नेम इक्वल्स टू गुरप्रीत कौर। तो देखिए गुरप्रीत कौर के सिर्फ रोल नंबर और मार्क्स ही हमारे पास आए हैं, इसका नेम और जेंडर नहीं आया बिकॉज सेलेक्ट स्टेटमेंट में हमने इसे मेंशन नहीं करा है। सो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।